जय हिंद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और जनरली सभी दोस्तों का फ़ेज़ 2 हो गया होगा एयर फ़ोर्स का। और मेडिकल ही कुछ दिन में उसका डेट दे दिया गया होगा और वो मेडिकल का तैयारी कर रहे होंगे। तो जिन जिन दोस्त का मेडिकल है वो ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये लास्ट अटेम्प्ट है, यानी लास्ट अंत भला तो सब भला। आप एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए हैं, आप फ़ेज़ 2 निकाल लिए हैं, लास्ट में आपकी सिर्फ मेडिकल बच रही है। अगर जो आप मेडिकल अच्छे से निकाल लेते हैं तो आपका सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेडिकल के बारे में प्रोसेस जानेंगे कि क्या क्या बच्चों के साथ मेडिकल में उसके चेकअप किए जा रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें उनका पॉइंट दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर जो मेडिकल में जाएंगे तो सबसे पहले तो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में जो आप फ़ेज़ 2 के समय एएससी पे आपको एक एडमिट कार्ड दिया गया होगा, मेडिकल एडमिट कार्ड। आपको मेडिकल एडमिट कार्ड ले लेना है। उसके बाद फिर आपको फ़ोटो 6 ले लेनी है, रंगीन फ़ोटो। उसके बाद फिर आपको 2 ब्लू पेन ले लेना है और एक आधार कार्ड या पैन कार्ड ले लेना है, जिससे कि वो आपको है जो मैचिंग कर सके, यानी आपको पहचान सके कि ये कैंडिडेट का फ़ेज़ 2 था और ये मेडिकल देने के लिए आया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेडिकल में सबसे पहले क्या क्या चीज़ें क्लीन रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि एयर फोर्स में या फ़ौज में जाने के लिए सबसे ज़्यादा उसमें मेडिकल पे ही बातें निर्भर होती है। तो मेडिकल में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको साफ़ सुथरा जाना है। सबसे पहले तो आपको है जो अगर जो जितनी यहाँ पे अगर जो आपके किसी के थोड़ा बहुत बाल आ जाते हैं यहाँ पे छाती पे, तो उसको वो हटा लेंगे। उसके बाद एएससी पे सर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि बढ़िया से साफ़ सुथरा में सबको जाना है। और उसके बाद बाल है जो छोटा छोटा करवा लेना है। बाल के बारे में तो एयर फोर्स का नोटिफिकेशन में कुछ नहीं दिया गया है, बट अब छोटा छोटा बाल दाढ़ी करवा करके जाएंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। एक बच्चा था हम लोग का बैच में जो बाल बड़ा बड़ा करके गया था, उसको सर बोल रहे थे तो प्लीज़ बाल को मीडियम रखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, दाढ़ी सब मीडियम होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कि किस किस पॉइंट पे बच्चों को है जो बाहर किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को एकदम प्रोसेस बाय प्रोसेस बात करेंगे। सबसे पहले आपको बाहर सेंटर पे 6:30 बजे का टाइमिंग दिया गया है। सबसे पहले आपको बाहर सेंटर पे आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद सबको बारी बारी से एंट्री करवाया जाएगा। और जो आपका जो एडमिट कार्ड दिया गया है, एक एडमिट कार्ड सर नीचे से फाड़ करके वो सर रख लिए होंगे और ऊपर वाला है जो आपको दे दिया गया होगा। तो ऊपर वाला आपको है जो वहाँ पे एडमिट कार्ड के रूप में हो गया और नीचे वाला सब आपको मिलान करेंगे और उस हिसाब से आपको एंट्री मिलेगा। सारे बच्चे एंट्री करते समय उसका या तो बैग में फ़ोन है या तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप समझते होंगे, फ़ोन, वॉच, ईयरफोन, घड़ी, ये सब हैं तो उसको रखवा देते हैं। उसके बाद आपको बैग को बट चेक कर लेते हैं। उसके बाद आपको है जो अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाने के बाद आप बैग में खाने पीने का सामान ले जा सकते हैं, क्योंकि जब लंच होगी तो उसमें आपको खाने का या तो अंदर कैफेटेरिया में भी आप खा सकते हैं, खाने का जहाँ पे कैंटीन होते हैं, या तो आप अपना खाना खा सकते हैं। सबसे पहले वहाँ पे ले जाएंगे। ले जाने के बाद आपको एक रूम में बढ़िया से बैठाएंगे। मेरा गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन था तो मुझे गोरखपुर के बारे में अच्छी तरीक़े से जानकारी है। अगर जो आपका कहीं भी होगा ना, तो या तो वो आपको रूम के जगह हॉल में बैठाएँ या तो आपको कुछ अलग तरीक़े से चेक करें, लेकिन जो भी आपका मेडिकल पॉइंट है, जो भी आपका मेडिकल में चेक किया जाता है वो सेम ही रहेंगे, भले कि उसका वो प्रोसेस चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबको एक रूम में बैठाया जाएगा और आपको बहुत सारे फॉर्म दिए जाएंगे, जिसमें आपको ईसीजी का, ब्लड का, जिसमें आपसे पूछा जाएगी कि आपको किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है, आपको कभी टाइफाइड ऐसे तो नहीं हुआ था, आपका मानसिक रोग तो नहीं है। गर्ल्स के लिए अवर्सन या फिर उन लोग का कुछ 3-4 पॉइंट, प्रेगनेंसी, ऐसा करके कुछ उन लोग को 2-3 लास्ट में अलग अलग पॉइंट होते हैं। बॉयज़ को छोड़ करके लास्ट में उसके 3 अलग उसको डार्क किया जाता है। वो लोग सर बोल देते हैं कि इसको छोड़ देना है। उसके बाद आप लोग को बढ़िया से बैठाया जाएगा एक हॉल में। आपको सबको है जो अपना अपना फॉर्म दिया जाएगा, उस पर आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, आपका चेस्ट नंबर किसी में लिखा हुआ रहेगा, किसी किसी में आपको चेस्ट नंबर लिखना रहेगा। तकरीबन उसमें 10 फॉर्म आपको दिए जाएंगे, जिसमें से एक में आपका फ़ोटो लगा हुआ रहेगा जो आप एग्ज़ाम के समय दिए थे, और बाकी फॉर्म में आपको चेस्ट नंबर लिखना रहेगा और बारी बारी से चेस्ट नंबर उसमें लिखना रहेगा, डेट लिखना रहेगा और स्थान लिखना रहेगा जिस विंग पे आपका वो मेडिकल है। उसके बाद बारी बारी सबको ले लिया जाएगा।
उसके बाद आप लोग सबसे पहले ये ध्यान रखें कि उसमें सबसे पहले ब्लड और यूरिन टेस्ट लिया जाता है। तो अगर जो आपको ब्लड और यूरिन टेस्ट के बारे में अच्छा, अगर जो आपको चाहिए कि हमको ब्लड अच्छा और उसका रेशियो अच्छा है, तो सबसे पहले आप जिस दिन आपका मेडिकल है उसके पहले वाली रात को आप 6 बजे ही खाना खाइएगा। 6 बजे के बाद आप कुछ नहीं खाइए, ना कुछ खाना खाइए ना पानी पीजिए। पानी आप पी सकते हैं, बट हम लोग को सर बोले थे कि अगर जब कुछ नहीं खाओ, पानी नहीं पियो, तो मतलब ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि जब हम 6 बजे के बाद हम नहीं खाते हैं ना, तो हमारे शरीर के अंदर जितना भी एक्टिविटी होते हैं सब बाहर, जब सुबह में हम लोग जब नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, तो वो सारे एक्टिविटी बाहर चले जाते हैं, बॉडी एकदम फ्रेश होता है। तो वहाँ पे है जो आपका सारे रिपोर्ट अच्छे आते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जिस दिन आपका मेडिकल है उसके आप पहले दिन 6 बजे खा लीजिए। उसके बाद आप है जो कुछ नहीं खाइए तो बेहतर रहेगा। अगर जब एक बिस्किट भी खा लिए ना, एक नींबू का पानी भी पी लिए, एक चाय भी पी लिए ना, तो आपको रिपोर्ट में थोड़ा सा परिवर्तन आएगी ही। क्योंकि हमारे शरीर में फिजिकल क्रिया चालू हो जाएंगे और वो अपना काम करते रहेंगे, तो आपको प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगे, बट थोड़ा सा रिपोर्ट चेंज दिख सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि नहीं खाएं। और कुछ मेरे दोस्त हैं जो बोल रहे थे कि थोड़ा सा तबीयत ख़राब जैसा लग रहा है, फीवर है या फिर सर्दी हो गया है, तो प्लीज़ आपको जिस दिन आपका डेट है उससे पहले आप अच्छी तरीके से फिट हो जाइए। क्योंकि आपको अगर जो सर्दी रहेगी, तो जब आप नाक मैम चेक करेंगे, सर चेक करेंगे, तो इसमें आपका है जो सर्दी का पॉइंट भी वो दे देते हैं और बाद में आपसे पूछेंगे। क्योंकि इसमें ना साइनस का एक प्रॉब्लम होता है, जिसमें बार बार बच्चों को छींक वगैरह ये सब आता है, सर्दी होता है, तो उसमें वो आपको पॉइंट देते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप पहले से फिट हो जाइए। अगर जब आपको फीवर है तो अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कीजिए, दवा लीजिए, कफ का सिरप लीजिए, ग्लूकोन-डी ये सब लीजिए, ताकि वो है जो जल्दी से जल्दी फिट हो जाएँ। उसके बाद जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको सबसे पहले आपको ब्लड लिया जाएगा, उसके बाद आपको यूरिन लिया जाएगा, सबको बाथरूम में जाने का टाइम दिया जाएगा, और उसमें आपका जो यूरिन जो लिए जाते हैं जिसमें ना, वो अंदर बाथरूम में रखे हुए रहते हैं और आपका बाहर ही आपको चिपकाया हुआ रहेगा। उसमें आपको है जो चेस्ट नंबर वाइज के हिसाब से उसमें नंबर, उसमें यूरिन जिसमें हम लोग रखते हैं ना, उसमें नंबर लिखा हुआ रहेगा और बाहर आपको बता दिया जाएगा कितना नंबर में आपको यूरिन देना है। इसके बाद सारे बच्चे बारी बारी से यूरिन दे देंगे, ब्लड दे देते हैं। उसके बाद सारे बच्चे को खाने का मौका दे दिया जाता है, क्योंकि फॉर्म भरवाते समय, ले जाते समय, सबको ब्लड लेते समय, यूरिन लेते समय है जो काफ़ी टाइम हो जाते हैं, 9 बज जाते हैं। आपको वो लंच का टाइम ब्रेकफास्ट का टाइम दे देते हैं। सारे बच्चे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से सबको बुलाते हैं। उसके बाद सबको है जो बढ़िया से चेक किया जाता है, सारे बच्चे को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। और कैंडिडेट ये ध्यान रखे दोस्त कि आप हैं जो अंडर बियर में ही जाएँ, क्योंकि अगर जो आप कितने बच्चे होते हैं ना जो हाफ पैंट में, शॉर्ट्स में चले गए थे, तो सर को इससे डाउट हो जाता है कि तुम शॉर्ट्स में क्यों आए, इसलिए उस पर वो ज़्यादा गहरा नज़र रखते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा ना कि अगर आपको प्रॉब्लम भी है ना यार, तो किसको प्रॉब्लम नहीं होता है। उतना सारा चेकअप होता है, सुबह 6 बजे से जब जाते हो, रात के तो मेरा 9 बजे एग्जिट हुआ था। तो दिन भर में आपको कुछ ना कुछ चेक होते रहता है, कुछ ब्रेक होता है, चेक होता है, तो थोड़ा बहुत सबको प्रॉब्लम होते हैं। तो फिर भी जितना मैंडेटरी चीज़ें हैं ना, उतना प्लीज़ आप करके जाइए। सबसे पहले तो आपको बारी बारी से सबको खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको ऐसे हाथ खड़ा किया जाएगा, उसमें आपको चेक किया जाएगा, फिर ऐसे हाथ खड़ा किया जाएगा, इसमें चेक करवाएंगे सर। उसके बाद बारी बारी से ऐसे करके पुशअप पोजीशन में सबको है जैसे पुशअप में करने बोलते हैं। उसको सारे बच्चों का वो रीढ़ का हड्डी चेक करते हैं कि आपका रीढ़ का हड्डी सही है या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको नौकरी चेक करते हैं। उसके बाद आपको है जो चेस्ट पे कुछ कितने बच्चों को यहाँ पे सीना में प्रॉब्लम होते हैं सांस वास लेने में, तो इसका वो चेक कर लेते हैं। उसके बाद वो अगर जो सबसे ज़रूरी बात है कि आपको बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। आपके बॉडी में इन्फेक्शन है थोड़ा थोड़ा, अगर जो किसी बच्चे का इन्फेक्शन हो जाता है ना, वो पूछ लेते हैं कि आपका इन्फेक्शन बहुत दिनों से किसी वजह से हुआ या फिर नॉर्मल किसी वजह से थोड़ा मोड़ा पानी चेंजेज या इन्वायरमेंट चेंजेज की वजह से हो गया है। तो अच्छा बेस्ट रहेगा ना कि आप पहले से क्लीन करके रखिए। और जब क्लीन की बात आती है तो सबसे पहले आप अपने दांत क्लीन करके जाएंगे, आप अपना नाक क्लीन करके जाएंगे, आप अपना कान का क्लीन करके जाएंगे। और जब कितने बच्चे होते हैं ना जो नाक नहीं साफ़ कर नाक तो जनरली ठीक रहता है, उसमें दांत साफ़ करवा के नहीं आए थे, कान साफ़ करवा के नहीं आए थे, कितने बच्चों को दांत के हिसाब से भी वहाँ पे छाटा गया है। क्योंकि जब आपको दांत ही सही नहीं है ना, तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो आप दांत सही से साफ़ करवा करके जाएंगे। उसके बाद आप कान सही से साफ़ करवा लेंगे। उसके बाद अच्छे से एकदम आप आगे जो आपके बॉडी पे ज़्यादा अगर जो कहीं पे हेयर है उसको ट्रिम कर लेंगे। उसके बाद फिर सारे बच्चे को वह चेक किया जाएगा बारी बारी से। नौकरी ये सब मैंने आपको बताया ना, वहीं सब अगर जो आप प्री मेडिकल दिए होंगे तो उसमें आपको जो जो चेक किया जाएगा वहीं वहाँ पे आपको चेक किया जाएगा। और अगर जो उसके बाद फिर आपको जंप करवा करके आपका वेन देखते हैं, किसी किसी का पैर में वेन आ जाता है
तो उसके वजह से भी वो आपको पॉइंट देते हैं। उसके बाद किसी को जब ऐसे करवाते हैं ना, उसके बाद ऐसे ऐसे करवा करके ऐसे करवाते हैं तो यहाँ पे पसीना आ जाता है, इसका भी वो पॉइंट देते हैं। उसके बाद अगर जो आप प्री मेडिकल करवाए होंगे तो आपको जितने सारे भी आपको पॉइंट्स मिले होंगे, कृपया आप उस पर काम कीजिए, जितना हो सकता है उतना काम कीजिए। वो आपको है जो थोड़ा मोड़ा के जो आपको इधर उधर होगा ना तो वो कर देते हैं, क्योंकि बच्चे इतना मेहनत से आते हैं, इतना ही मेहनत से पढ़ते हैं, इतना मेहनत से एग्ज़ाम निकालते हैं, इतना मेहनत से वो फेज़ 2 में रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज पुशअप सीटअप स्क्वाट्स करते हैं, मेंटल टेस्ट ISRT निकालते हैं, उसके बाद फिर इंटरव्यू निकाल करके थोड़ा सा के वजह से वो तो बाहर नहीं कर सकते हैं ना यार। उसके बाद वो है जो आपको थोड़ा सा भी आपको हेल्प कर देते हैं, थोड़ा मोड़ा का जो पॉइंट है, किसी का थोड़ा पूरा चेक होने के बाद 1-2 पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट मिल गया, जैसे किसी का नाक में थोड़ा सा सर्दी टाइप का है, या किसी का है जो थोड़ा वेन का प्रॉब्लम है, इसमें पैर में थोड़ा बहुत नस दिख जाता है, या फिर बॉडी में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा का जो आपको माइनर पॉइंट जिसको आप बोलते हैं ना, जो मतलब आसानी से ठीक हो जा सकती है, उसमें आपको वो है जो पास कर देंगे। लेकिन अगर जो आपको मेजर पॉइंट आते हैं, जैसे किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का हाइड्रोसिल में प्रॉब्लम होते हैं, तो आपको अच्छे से प्रॉब्लम हो, आपको अच्छे से पता होगा कि माइनर प्रॉब्लम क्या होता है और मेजर क्या होते हैं। मेजर में होते हैं कि जल्दी उसको ठीक नहीं किया जा सकता है और वो थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। तो मेजर पॉइंट का एक भी आपका मेजर पॉइंट है ना, तो आपको बाहर होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आपका माइनर पॉइंट 2-3 भी है ना, छोटा छोटा पॉइंट, तो आपको चांसेज है 50% प्लस कि वो आपको जब वहाँ पे जब ऑफिसर चेक करते हैं ना फिर से, तो आपको है जो पास कर देंगे। सबको हो गया। उसके बाद बाहर में जितने भी आपको चेक करवाते हैं, पैर पे खड़ा करवा के चेक करवाते हैं, पैर ऐसे करके चेक करवाते हैं, उसके बाद आपको हाथ चेक करते हैं, उसके बाद सारे बच्चे को अंदर फिर से ले जाते हैं, उसके बाद सारे कपड़ा उतरवा दिया जाता है जितना भी है। बाहर तो अंडरवियर पहने हुए रहते हैं, सिर्फ ऊपर वाले कपड़े उतरवाते हैं, लोअर उतरवाते हैं, अंदर ले जा करके आपका अंडरवियर उतरवा देते हैं। बारी बारी से सारे बच्चों को है जो बुलाते हैं और उसका प्राइवेट पार्ट्स को है जो वो जो बेसिल होता है उसको वो हटाने के लिए बोलते हैं। उसके बाद आपका जो प्राइवेट पार्ट का जो दो वो होते हैं ना, उसको वो बोलते हैं कि वो दोनों को हाथ से अलग करो। उसके बाद आपको पीछे से जहाँ से हम लोग वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उसको भी वो चेक करते हैं, क्योंकि किन्हीं बच्चे का अगर जो बवासीर ऐसा टाइप का प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो वो उसी में वो पता चलता है। इसके वजह से आपका इतना ही चेक करते हैं अंदर प्राइवेट पार्ट में, आपका आगे चेक करेंगे, आपके पेनिस चेक करेंगे, और आपका पीछे जहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलते हैं वो चेक करते हैं। उसके बाद वो आपको बाहर कर देते हैं। उसके बाद सारे बच्चे को हाइट लिया जाएगा, वजन लिया जाएगा, उसके बाद कलर विजन आँख को है जो पढ़वाया जाएगा, वहाँ पे कुछ दूरी पे रखते हैं, तो वहाँ आपको है जो एक आँख बंद करके ऐसे करके आपको है जो वो पढ़वाते हैं। उसके बाद आपका ECG वगैरह होगा, उसके बाद आपका BP चेक होगा। BP जब चेक होता है तो उसमें आपके शरीर में कितने ऑक्सीजन्स हैं, आपका कितना धड़कन है, एक सेकंड में कितना धड़क रहा है, वो सारे उसमें पता चल जाते हैं। उसके बाद सारे बच्चों को वो है जो थोड़ा देर के लिए टाइम देते हैं लंच वगैरह ये सब करने के लिए। उसके बाद खाना खाने के बाद एक बार वो फिर से ब्लड लेते हैं, और उस ब्लड एक बार तो सुबह में ले लेते हैं, जो मतलब खाना खाने के पहले जो अच्छे रिपोर्ट आते हैं। एक ब्लड्स होते हैं जो खाना खाने के बाद लेते हैं। उसके बाद सारे बच्चों को खाने का मौका दे दिया गया है। फिर आपको एक्सरे के लिए, अगर जब आपको गोरखपुर सेंटर पे है ना, तो आपका जो विंग है ना गोरखपुर 17, उसमें शायद एक्सरे का मशीन उपलब्ध नहीं है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स की वजह से आपको 12 विंग में बगल से ही बस में जो एयरफोर्स गोरखपुर है ना, उसके सामने थोड़ा सा 15-20 मिनट लगते हैं बस से ले जाने में। आपको वहाँ पे ले जाएंगे, बैठाएंगे, सारे के नाम, चेस्ट नंबर, नाम के वाइज से आपका एक्सरे करेंगे। उसके बाद आपको वापस लेकर के चले आएंगे। उसके बाद जितना भी आपको चेक हुआ है सुबह से ब्लड, क्योंकि रात एक्सरे होते होते यार 2-3 बज जाते हैं, तब तक आपको इधर रिपोर्ट ब्लड का, उधर यूरिन का सारे रिपोर्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर चेस्ट नंबर लिख दिया जाता है। कोई दोनों तरफ ही कई सेंटर पे लिख दिए जाते हैं, नहीं तो कई सेंटर पे सिर्फ आगे ही लिखते हैं। और चेस्ट नंबर के बाद जब आपका सारा कपड़ा उतरवाया जाता है तो वहाँ पे आपका यहाँ चेस्ट नंबर दिखता है, वो आसानी से वो है जो आपका पॉइंट्स लिख देते हैं। अंदर ही फॉर्म भरते समय वो यहाँ पे चेस्ट नंबर या तो दोनों पीछे या तो सिर्फ आगे आप आपको चेस्ट नंबर स्केच से लिख देते हैं, परमानेंट मार्कर से। उसके बाद सारे बच्चों को है जो बैठा दिया जाता है। उसके बाद सर 2 या 3 घंटे में रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट में क्या करते हैं, आपका ब्लड कैसा है, उसमें टाइफाइड तो नहीं है, उसमें किसी चीज़ का मात्रा तो ज़्यादा नहीं है, कोई मात्रा कम तो नहीं है,
यूरिन में किसी चीज़ का प्रॉब्लम्स तो नहीं निकलते हैं, किसी का शुगर ये सब का प्रॉब्लम आपको पता है कि ब्लड में और यूरिन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, वो चेक करते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या क्या पॉइंट्स मिले हैं। हाँ, एक बात और, गोरखपुर सेंटर पे ना जितना भी आपको पॉइंट्स मिले हैं ब्लड का और यूरिन का, एक्सरे का छोड़ करके, जो फिजिकल पॉइंट्स होते हैं, नौकनी, हाथ पैर, वेन, उसके बाद सर्दी, नाक, दांत, आँख, इस हाँ एक आँख की बात आती है। तो अगर जो आपके पास आँख में आप जब चश्मा लगाते हैं तो आप डॉक्टर से प्रेफरेंस ले करके जाइए, क्योंकि एक बच्चे हैं जो आँख के में चश्मा लगाते थे, वो डॉक्टर का प्रेफरेंस नहीं ले गया, इसकी वजह से उसको रीमेडिकल दे दिया है। तो अगर जब चश्मा लगाते हैं ना, तो आप जिस हाल ही में किसी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से दिखवाइए। वो नॉर्मल डॉक्टर से दिखवाया था, बोल दिया था कि सही है, लेकिन जब उसका टेस्ट हुआ वहाँ पे ना, तो उसको कुछ में कुछ प्रॉब्लम निकल गया। थोड़ा सा सर ऐसा हम लोग को बोल रहे थे कि बाबू थोड़ा सा पैसा खर्च कर लो, लेकिन अच्छे डॉक्टर से दिखवाओ, उसका प्रेफरेंस ले लो। वो प्रेफरेंस इसलिए लेते हैं ना कि ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो वो डॉक्टर से कांटेक्ट करके और आपसे है जो बातचीत कर लिया जाता है, प्रॉब्लम को सोल्यूशन ले लिया जाता है। उसके बाद सारे बच्चों को एक जगह बैठा दिया जाता है, सारे रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं, उसका ब्लड कैसा है, बीपी कैसा है, ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, कितना दिल धड़क रहा है, जो होते हैं ना किसी का ज़्यादा किसी का। उसके बाद आपका ईसीजी कैसा है, उसके बाद आपको क्या क्या पॉइंट्स मिले हैं। जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो जो आपको पॉइंट्स, फिजिकल पॉइंट्स मिलते हैं, उसको फिर से एक बार रूम में लिया जाता है। और जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स जो अंतिम रूप से प्रमाणित करते हैं कि इसका क्या क्या पॉइंट है। अगर जो आपको नॉर्मल पॉइंट है वो आसानी से ठीक हो जा सकते हैं, तो आपको है जो वो बोल देंगे कि चलो भाई कोई बात नहीं है, तुमको है जो ग्रीन कार्ड, वो बोल देते हैं कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जो आपका वेट ज़्यादा है या वेट कम है या मेजर पॉइंट है या आँख में किसी चीज़ का प्रॉब्लम है, बट आप हैं जो चश्मा नहीं लगाए हैं, किसी चीज़ का बॉडी में प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर का प्रेफरेंस नहीं ले गए हैं, तो आपको मेजर पॉइंट के नाम पे आपको बाहर कर दिए जा सकते हैं। लेकिन माइनर पॉइंट अगर जो फिजिकल में कुछ कुछ होते हैं ना यार, तो वो है जो आपको पॉइंट को हटा करके और आपको बोलते हैं कि जो इस पर ध्यान दे देना और ठीक कर लेना। उसके बाद जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो आपको बता देते हैं। उसके बाद सारे रिपोर्ट्स, एक्सरे का रिपोर्ट भी आ जाता है, ब्लड का रिपोर्ट आ जाता है, यूरिन का रिपोर्ट आ जाता है। आपका चेस्ट में तो ऑफिसर्स तो है वहाँ पे कर ही देते हैं कि आपका क्या क्या मेजर पॉइंट है, क्या क्या माइनर पॉइंट है। उसके बाद आपको सारे रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं और इस रिपोर्ट के आधार पे अगर जो आपका कुछ माइनर प्रॉब्लम है ना, तो आपको ग्रीन कार्ड दे दिए जाते हैं, और अगर जो आपका मेजर प्रॉब्लम है ना, तो आपको चांसेस रीमेडिकल का बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा, मेजर प्रॉब्लम में आपका आंतरिक प्रॉब्लम, जैसे प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम हो गया है, आँख में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, आपका दांत एक बच्चा का बहुत ज़्यादा ख़राब था, या कान में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, सुनाई नहीं दे रहे हैं, आँख में प्रॉब्लम होते हैं, या साइनस का प्रॉब्लम होता है। अगर जो आपका मेजर पॉइंट है जिसको आसानी से यार 2 महीना में, 3 महीना में ठीक नहीं, आपको तो पता है 6 मंथ तो मेडिकल का वैलिडिटी आता है, तो इसके अंदर अगर जो आसानी से नहीं ठीक हो सकते हैं ना, तो आपको पॉइंट दे सकते हैं। एक दोस्त था जो क्रिकेट खेलने में चोट लगा लिया था, प्राइवेट पार्ट्स में वो फूल गया था, इसकी वजह से वो बाहर हुआ। एक का हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम था, इसकी वजह से बाहर हुआ। एक का आँख का प्रॉब्लम था, इसकी वजह से बाहर हुआ। एक का है जो थोड़ा ज़्यादा हाथ पैर में इस सब में प्रॉब्लम्स थे। अब कुछ बच्चे को है जो वेट ज़्यादा थे, कुछ बच्चे का वेट कम है। अगर जो आपका वेट कम है या आप थोड़ा सा पतला दुबला दिखते हैं, तो आपसे एक्स्ट्रा आप पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा ना। एक बात और ध्यान रखिए, जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जब आपका नौकनी, हाथ, उसके बाद सारे पॉइंट्स, रीढ़ का हड्डी, इधर सारे जब चेक होते हैं ना, उस समय जैसे सारे बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, बोलते हैं कि हाथ ऐसे करो, इसका जो चेक करते हैं, तो आप है जो ऐसे करिए कीजिए, पहले से किए हुए रहेंगे ना, तो ऑफिसर्स को आते आते आपका हाथ कांपने लगता है ऐसे ऐसे। तो आप कोशिश कीजिए कि नॉर्मल रहिए, जब आपके पास ऑफिसर्स आएंगे ना, तो आप अच्छे से ऐसे कर लीजिए, ताकि वो आपका हाथ नहीं कांपे। नहीं तो जो शुरू में बच्चा है उसका तो ऐसा किया तो यहाँ पे हाथ नहीं कांपा, लेकिन जो लास्ट में बच्चे हैं, जो 45 में बच्चे हैं, वो ऐसे करते करते उसको थोड़ा हाथ कांपने लगता है, इसके वजह से उसको कुछ पॉइंट देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जब कुछ ऑफिसर्स बोले तो आप ऐसा मतलब उसको उस इंस्ट्रक्टर, वो जो इंस्ट्रक्ट करेंगे ना, उस बात को आप माने। पर जब वो आपके पास आएंगे ना, थोड़ा सा डिसिप्लिन में हो जाइएगा, तब आपको थोड़ा सा चांसेस माने हो जाते हैं पास होने का, ग्रीन कार्ड मिलने का। तो सबसे ज़रूरी बात है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि आप एयरफोर्स में तो आपको पता है कि ऐसे भी मेडिकल टफ होते हैं, और उसमें से फ़ौज में तो डिसिप्लिन एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आपको डिसिप्लिन रहना है, क्योंकि वो रोज़ सारे यही काम करते करते वो खुद बोर हो जाते हैं। इसके वजह से वो आप पे चिल्ला भी सकते हैं, आपको जानबूझ के पॉइंट दे देंगे, आप डिसिप्लिन को है जो अनफॉलो कीजिएगा। तो इसलिए आप डिसिप्लिन वे में रहें, जो आपको कहा जाए वो कीजिए। अगर जो आपका कुछ माइनर या मेजर प्रॉब्लम है ना यार, तो टेंशन नहीं लीजिए। 1-2 प्रॉब्लम्स किसका नहीं होते हैं। अगर जो वो माइनर प्रॉब्लम में आ गया, ऑफिसर्स का नज़र नहीं पड़ा आप पे, वो माइनस प्रॉब्लम दे दिए, तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। अगर जो आपको कुछ मेजर प्रॉब्लम है तो आप उस पर कुछ काम कीजिए, और नहीं तो उसको रीमेडिकल में आप ठीक कीजिए।
उम्मीद करते हैं कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और कुछ जल्दी बोलने में मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ ना, तो कुछ चीज़ें छूट गई होगी। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, और मुझसे अगर जो किसी चीज़ में आप लोगों को विशेष जानना है ना, तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं गोरखपुर में री मेडिकल दे करके आया हूँ। मैं फेज़ 2 के लिए तैयारी करने गया था, वहाँ पे भी मेडिकल से सब के बारे में सर बताए थे। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत, और मुझे ग्रीन कार्ड मिला है, तो थोड़ा बहुत यार मैं सर तो बताते हैं एक्सपीरियंस के अनुसार से ना, लेकिन मैं तो दे करके आया हूँ, तो थोड़ा सा मुझे मतलब एक्सपीरियंस है। तो अगर जब बोलिएगा ना, तो एक और मैं वीडियो अलग से मैं डाल दूँगा, क्योंकि मैं कल ही वीडियो डालता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। मैं गोरखपुर से फिर वापस दिल्ली आया। फिर आप लोग को अगर जो मैं आप लेट कर देता वीडियो में, तो थोड़ा सा आप लोग का प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ऐसे मैं पहले वीडियो बना दिया, तो आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो जाएंगे। तो आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो भाई हो बहन हो, आप मुझे कमेंट कीजिए, और मैं आपको अच्छे से एक एक पॉइंट्स को मैं बता दूंगा। और अभी मैं फ्री हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनका मेडिकल हो गया है, कुछ और बहुत सारे का मेडिकल बाकी है, क्योंकि कुछ से पहले फेज़ 2 खत्म ही हुआ है, मेडिकल का शुरू ही हुआ है। कुछ 2 या 3 से मेडिकल शुरू हुए हैं, तो कुछ बच्चे का मेडिकल शुरू है, बाकी सबका बाकी ही है। तो आपको जो भी पॉइंट्स है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे आशा है कि आप हमारी बताई गई बात को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, सारे चीज़ों को डिसिप्लिन वे में फॉलो करेंगे। और आपको अभी भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं है, आप मुझे कमेंट कीजिए, और मैं उसको रिप्लाई करूँगा, और मैं आपको अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट के बारे में बताऊँगा। जय हिंद।